वाराणसी के बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। शनिवार दोपहर 2 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, जो रात करीब 9 बजे तक जारी रहा। फिर रात होने और बरसात की वजह से कार्रवाई को रोक दिया गया। करीब 7 घंटे की कार्रवाई में होटल के अंदर कमरे, बाथरूम, शौचालय, मेन गेट, सीढ़ी आदि को ध्वस्त किया गया। कुछ पिलर भी तोड़े गए। आज भी वाराणसी विकास प्राधिकरण दोनों होटलों को गिराएगा। दोनों होटल 5 मंजिले हैं और कुल 90 कमरे हैं। इस होटल को तोड़ने के लिए 5 बुलडोजर और करीब 150 मजदूर लगाए गए हैं। जब होटल मालिक खुर्शीद आलम ने विरोध शुरू किया, तब एडीएम सिटी आलोक कुमार ने उन्हें सिर पर मार दिया। इसके उनसे मुंह से खून निकल गया। इसके बाद सपोर्ट में करीब 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, मगर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी रही। वीडियम के मुताबिक होटल को वरुण नदी के डूबे क्षेत्र में बनाया गया है। 8 साल पहले भी होटल को सील किया गया था। इसके बावजूद होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा। यात्रियों की बुकिंग भी लेते रहे, इसीलिए अब होटल गिराने की कार्रवाई हो रही है। ये होटल बुद्ध विहार कॉलोनी में बनाया गया है। वीडियो की टीम बनारस कोठी होटल पहुंची। यह होटल 5 मंजिला का है। होटल मालिक मोहम्मद जाफर खान का वीडियो ऑफिसरों से बहस हो गई है। बात करते हुए वो सुबोध हो गए। इसके साथ ही बता दें आपको कि होटल स्टाफ ने उन्हें संभाल लिया है। होटल के अंदर तोड़फोड़ के बीच बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। होटल मालिक के परिजन भी बाहर पहुंच गए हैं। वो रोते हुए अफसरों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत का मामला में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लिखा कि एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। बता दें, ये लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है, जो कि बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी जिंदगी भी उनसे छीन रही है। बता दें तो वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हो गई थी। बता दें, दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव AIS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। जल भराव के कारण 3 स्टूडेंट की डूबने से मौत हुई। पुलिस ने बताया कि शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद NDRF को बुलाया गया। देर रात को ही 3 स्टूडेंट के शव बाहर निकाले गए। वहीं 14 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बेसमेंट में कुल कितने छात्र फंसे थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी। उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इस दौरान बहुत तेज प्रेशर से पानी अंदर आया और लाइब्रेरी से निकलने का एक ही गेट है। तो वहां अब इस हादसे के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तो उनके MCD में भी उनकी सरकार है। ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए। ये जो दुर्घटना हुई है, ये आगे ना हो, इसके लिए हम LG साहब को लिखित में देंगे हमारा। और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं लोगों से और आप सबसे भी अपील करता हूँ कि यहाँ पर भीड़ लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का बाधा ना पहुँचाएं। जिन लोगों का सीन से कोई काम नहीं है, वो यहाँ से चले जाएं, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज अपना काम हो। इनके विधायक दुर्गेश पाठक जी को मैं कहता हूँ, दुर्गेश पाठक जी को इमीडिएटली आज की डेट में अनाउंस करना चाहिए। इमीडिएट अनाउंस करना चाहिए कि जो भी बच्चों के साथ भी हुआ है, इमीडिएटली एटलीस्ट कम से कम उनके माँ बाप को एटलीस्ट कुछ करोड़ रुपया कम से कम उन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि सर पहले नाम तो बताएं। माता पिता दूर दूर से, देश के कोने कोने से बच्चों को यहाँ भेजते हैं, दिल्ली में भेजते हैं ताकि तैयारी करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग लें और जिंदगी में आगे बढ़ें। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना MCD है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर खीरी है। यहाँ 5 तहसीलों के 350 गांव में पानी घुस गया है। वहीं ललितपुर में बारिश से गोविंद सागर बांध के
4 और गेट खोलने पड़े हैं। पहले से ही 16 गेट खुले हुए हैं। इसके आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 4 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड के नई टिहरी में भूस्खलन से एक मां बेटी की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र में 24 जुलाई को पुणे में हुई भारी बारिश से 16 साल के शख्स का शव बरामद हुआ। पुणे में अब तक 6 लोगों की बारिश से मौत हो चुकी है। वहीं नवी मुंबई में एक इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो एमपी में पिछले 11 दिनों से कहीं बारिश तो कहीं रुक रुक के बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद एमपी के कई डैम लबालब भरे हुए हैं। कुछ डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, तो कुछ डैम के गेट आज खोल दिए जाएंगे। डैम के गेट खुलने से एमपी के कई नदियां उफान पर है, तो कई प्रमुख नदियां छलक रही हैं और कभी भी आफत बनकर जल जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। दरअसल एमपी में मौसम विभाग ने रविवार को भी 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद एमपी के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।